Jai Hind friends, my name is Amarnath Chaudhary and I am teaching to you Mathematics class 6 to IIT. Today we will be discussing about that why sin 0 degree is equals to 0. हम सभी लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं और क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज को पढ़ते हैं. sin 0 to 0, sin इज इक्वल 1/2, sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2, sin 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2. इस तरीके से क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ को लर्न करते हैं. लेकिन दोस्तों सबसे मेन चीज़ क्या होता है, उस वैल्यूज़ को डिफाइन करना कि डेट वाई sin 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, डेट वाई sin 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1. तो आज के फार्मूला में, आज के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि sin 0 डिग्री 0 कैसे होता है. बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा. वीडियो छोड़ के स्किप करके दूर जाने की कोशिश मत करना, भूल मत करना, बिकॉज ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. sin 0 डिग्री 0 होता है, पर क्यों होता है उसको मैं विद प्रूफ और विद टॉप क्वालिटी डेरिवेशन के साथ में आपको बताऊंगा कि sin 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 कैसे होता है. तो सबसे मेन चीज़ क्या है, साइन कॉस टेन इस तरीके के जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री के ब्रांच से होते हैं. ट्रिगोनोमेट्री जो होती है वो मैथ की बहुत ही टॉप क्वालिटी और स्पेशल ब्रांच है. तो सबसे मेन चीज़ है कि आपका जो ट्रिगोनोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड होता है. तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टीज़ को अवेयर करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं. ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है. इस राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, है ना. मैं यहाँ पे इनका नाम ABC इस तरीके से कॉर्नर्स का नाम हमने रख दिया. ओके, अब क्या देखते हैं, AB, BC और AC. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं एंगल B 90 डिग्री का है, जो कि इसको प्रूफ करता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में हम सभी लोगों को पता है कि ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है. हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर, इतनी चीज़ें हमें पता हो चुकी है. तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे मेन चीज़ हमें जो वैल्यू निकालनी हो sin 0 डिग्री की निकालनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी डिग्री को निकालना है एटलीस्ट 1 एंगल उस ट्राइंगल का, उस राइट एंगल ट्राइंगल में 0 डिग्री होना चाहिए. जिसको भी निकालना है, अगर 0 डिग्री को निकालना है तो इसमें से एक एंगल एटलीस्ट 0 डिग्री का होना चाहिए. तो 0 डिग्री का कैसे बनाओगे, जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे इनको 0 डिग्री बनाना है ना, कि यहाँ पे एंगल C को आप क्या कर रहे हो, एंगल ACB, यहाँ पे जो एंगल बनना है इसको आप 0 डिग्री बना रहे हो. तो सबसे मेन चीज क्या है कि 0 डिग्री मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, है ना. 0 डिग्री का एंगल क्या है, कुछ भी नहीं. तो अब सबसे मेन चीज क्या है कि अगर आप 0 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये वाला जो आपको हाइपोटेन्यूस है वो ऐसे ड्रॉप होते होते, देख पा रहे हो आप, ड्रॉप होते होते गिरते 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 कहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ पे शिफ्ट कर देगा मालिक, इसी पे. ये है ना, ये ऊपर से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और ये बेस पे आपका शिफ्ट हो जाएगा. तभी तो यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा. 0 डिग्री का एंगल मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जैसे ही आप एंगल C को 0 डिग्री का एंगल बनाओगे तो आपका जो AC हाइपोटेन्यूस है वो बिल्कुल और बिल्कुल किस पे शिफ्ट हो जाएगा, BC, आई मीन बेस पे शिफ्ट हो जाएगा. तो इस पे शिफ्ट हो गया तभी तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा. तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस है इस फिगर में वो 0 बेस के ऊपर शिफ्ट हो गया, बिल्कुल और बिल्कुल ओवरलैप कर गया, है ना. तो इसका फिगर कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा. इस प्रकार फिगर बनेगा मालिक, इस तरीके से. मतलब फर्स्ट भी
तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 डिग्री का एंगल हो गया। बताओ यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल मतलब कुछ भी नहीं, आप उसको शो भी नहीं कर सकते, तो 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया। बताओ तो क्या हो गया, ये यहाँ पे जैसे ही 0 डिग्री बना तो हम क्या सबसे पहले देखते हैं, जो इसका परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर को हमने रिड्यूस करते करते तभी तो हमने 0 डिग्री का एंगल बनाया है ना यहाँ पे। तो मतलब क्या, आपका AC जो है AB परपेंडिकुलर वो बिल्कुल 0 हो गया, ड्रॉप कर गया बिल्कुल, मतलब वो उसकी कहानी खत्म हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन एंगल C इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन AB इज इक्वल्स टू 0, AB इज इक्वल्स टू, AB क्या है हमारा, P है, और P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। बताओ P क्या हो गया, 0 हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया बाबू, 0 हो गया ना। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम जैसे 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हाइपोटेन्यूस जो है हमारा वो बेस पे शिफ्ट कर गया, तो बेस पे शिफ्ट कर गया तो बिल्कुल 100% शिफ्ट कर गया ना, तो हमारा AB मिनिमाइज होते होते बिल्कुल 0 हो गया। तो जैसे ही हमारा AB 0 हुआ, आई मीन परपेंडिकुलर 0 हो गया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे परपेंडिकुलर 0। ओके, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमें अब निकालना है साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सबसे मेन चीज क्या है कि हमें तो एक फार्मूला पता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, आई मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो पी बाई एच का फार्मूला लगा दो, तो पी कितना है मालिक, पी कितना है, 0 हो गया ना, पी क्या हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हो पी कितना है, 0 है, ओपन में एच, तो ओपन में 0 ओपन एच कितना हो गया, बताओ 0 ओपन एच कितना हो गया, 0। जब यहां पे इस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर क्या है, 0 है, तो इसकी ऑल ओवर वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 होता, अगर h 0 होता तब तो ये नॉट डिफाइन हो जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 होता तो ये नॉट डिफाइन हो जाता। अगर न्यूमरेटर में 0 है, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 है, तो उसकी ऑल ओवर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, बस शर्त है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देयरफॉर साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, और हम सभी लोगों को पता था कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, बट हमने इस चीज को प्रूफ किया कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। हमने क्या कर लिया, इन चीजों को प्रूफ कर लिया। तो सबसे मेन चीज क्या हुआ कि इन चीज़ों को एक बार ना ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो। ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स की बहुत ही टॉप क्वालिटी ब्रांच है, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। साइन 0 डिग्री को 0 किस तरीके से लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है, उसकी हमने बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने करी है ना। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, मैथमेटिक्स को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ना कि लर्न करने की कोशिश करो। सो आई रियली होप दैट यू बेट अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। अभी तक मैंने आप जो चीज़ों को समझाया मैंने, उसकी हमने बेस्ट से बेस्ट और ईजीएस्ट से ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करी, ईजी से ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टफ लेवल की भी कंटेंट बहुत ईजियर मोड में अंडरस्टैंड कर पाओ। सो आई रियली होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।